आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का यहाँ पे फिजिक्स जो चैप्टर हमारा 4 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ पे हम लोग मेमोरेबल फैक्ट्स को जानेंगे, यानी कुछ नोट्स को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे विद्युत धारा क्या है, यानी सबसे पहले जानेंगे विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं विद्युत, यानी हम अपने आम भाषा में इसे हम लोग कहते हैं बिजली। बिजली का प्रवाह, यानी बिजली का प्रवाह कहते हैं, जिसे विद्युत धारा फिजिक्स में कहा जाता है। देखिए, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह, यानी जो तार है उसे होकर क्या होता है, आवेश का प्रवाह होना, यानी आवेश का प्रवाह होना, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। या विद्युत धारा का यहाँ भी परिभाषा हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी व्यवस्थित प्रवाह को, यानी ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए हम लोग विद्युत धारा को यहाँ पे जानेंगे। विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा तो जान गए कि किसी आवेश से, यानी हमारा तात्पर्य है कि तार से होकर कोई आवेश प्रवाह करता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पदार्थ के परमाणुओं की रचना कि 3 मौलिक कणों से होते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणुओं की जो रचना होती है 3 मौलिक कणों से होती है। उन तीनों मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, या इसे हम लोग नाभिक भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखिए, जिस पदार्थ के परमाणुओं की संरचना के कण ऋणात्मक यानी ऋण आवेश युक्त हो, यानी जिस पदार्थ के परमाणुओं की रचना के कण ऋण आवेश हो तो उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस पदार्थ के परमाणु की रचना के कण, जो कण होगा ऋण आवेश युक्त होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और दूसरा हम लोग यहाँ पर जानेंगे प्रोटॉन को। तो जिस पदार्थ के परमाणुओं की रचना के कण धन आवेश युक्त हो उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। यानी जो धन आवेश युक्त हो उसे प्रोटॉन कहते हैं, और जो ऋण आवेश युक्त हो उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन क्या है, तो जिस पदार्थ के परमाणुओं की रचना के कण अनावेशित हो, यानी आवेशित ना हो, अनावेशित हो तो उन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। और यहाँ पे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणुओं के केंद्रीय भाग में यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणुओं के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। यानी नाभिक उसे कहते हैं जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, कोई परमाणु ले लेंगे, यानी पदार्थ के परमाणु ले लेंगे। कोई पदार्थ है मान लीजिए, अब इसमें जो प्लस के चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस, वो प्रोटॉन हो जाएगा। और जो माइनस यानी ऋण के चिन्ह में दिखाई दे रहा है, ऋण ये क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जो बीच के यहाँ पे नाभिक होंगे, इसमें प्रोटॉन, बीच में प्रोटॉन रहता है, इसको हम लोग न्यूट्रॉन भी कहते हैं, इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। यानी ये अनावेशित होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, यानी ये अनावेशित होते हैं। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन यानी आवेशित और अनावेशित को हम लोग नाभिक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे चालक को, यानी कंडक्टर को जानेंगे। चालक क्या है, कंडक्टर क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाता है। चालक क्या कहलाता है,
तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है वो चालक कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक भाग ए है और दूसरा भाग बी है और ये कोई पदार्थ है और इस पे हम लोग विद्युत को प्रवाह करेंगे तो एक भाग से दूसरे भाग तक ये चला जाता है तो यह जो पदार्थ होती है वो चालक कहलाती है। अगर नहीं जाता है तो कुचालक कहलाती है, जो पिछले क्लास में आप जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विद्युत रोधी यानी इसको हम कहते हैं इनसल्यूटर। इनसल्यूटर कहते हैं। इनसल्यूटर के बारे में जानेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहे जाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जाता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। यानी इसको कुचालक कहते हैं, यहाँ पे विद्युत रोधी भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है विद्युत धारा, जो आप पहले ही जान गए थे विद्युत धारा क्या है। तो देखिए किसी चालक पदार्थ में किसी आवेश में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित यानी ऑर्डर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा का मतलब होता है आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को भेजते हैं और उसकी प्रवाह वहां तक पहुंच जाती है तो विद्युत धारा कहलाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।